अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता था कि जो है ना मैं औलिया के शहर में फिर रही थी, तो मैंने एक क्लिप लगाया था, तो एक मेरा रह गया था, तो मैंने कहा वो भी आज लगा दूँ। तो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हाथ हुआ। एक पर्स वाली दुकान पे मैं गई हुई थी, तो और ना एक बंदे को वहाँ से ना एक पर्स के अंदर से ना $100 नहीं $1 मिला। तो $1 जो 2-250 का था, तो ना जो मालिक का दुकान का मालिक था ना, उसको पता चल गया कि इसको मेरे पर्स में से $100 $1 मिला है। अब बीच में तो था ना 250-300 रुपये का मतलब बात ही $1 वो कितने का, कोई लाखों करोड़ों का तो नहीं था ना। और वो जो है ना उस बंदे को उसने इतने ज़ोर की जो है ना उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी कि भाई जो है ना मेरे पर्स में से डॉलर निकला, तो तुम ये पैसे मुझे दो। उसने कहा कि तुम्हें मिल जाता तो तुम ले लेते, मुझे मिला तो अब मैं नहीं दूंगा। तो इसी जो है ना बात की वजह से वो इतनी उनके अंदर ना हाथापाई हो गई कि भाई बीच में 2-250 की बात थी। मतलब वो दे देता तो चलो उसका भी थोड़ा ज़र्फ होता तो वो दे देता, वो न लेता उसका बड़ा ज़र्फ होता वो न लेता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों ही काम ज़र्फ थे और वो ऐसे गुत्थम गुत्थम हो गए थे, आप यकीन करें। कल जो है ना मैं एक क्योंकि इस तरह की जगहों पर जाओ तो बहुत ही लड़ाइयाँ देखनी पड़ जाती हैं, तो पहले ही मैं लड़ाई से भागती हूँ। मेरे तो लड़ाई ऐसे लगता है जैसे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। घर में लड़ाई, बच्चों में लड़ाई, मोहल्ले में लड़ाई, इधर उधर सारी लड़ाई लड़ाई। तो मैं जो है ना मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बात तो नहीं थी, कि मेरे दिमाग में यही था कि मैं लंडे लुंडे जाऊंगी और जनाब जाके थोड़ा सा जो है ना क्लिप क्लिप बना के जो है ना लोगों की मैं देखूंगी कि उनकी हालत क्या है, प्राइसेस क्या है, ये वो सारा कुछ ना। लेकिन वो ना सारा जो है ना मेरा जो है ना निज़ाम उल्टा हो गया दिमाग का। मैं वहाँ पे गई तो आगे से जनाब जी यही वाले जो है ना उन्होंने मत्था लगाया हुआ था, और मैं जनाब हैरान हो गई कि मैंने कहा तुम 2-250 तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। अब लोग जनाब जी उनके पर ही चुकाने आई खड़े थे कि भाई जो है ना तुम्हें देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। बहरहाल ये बकवास जो थी ना सारी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई और मैं आगे निकल गई। मैंने कहा चल मैं जाके कोई और चीज़ देखती हूँ। मैं वहाँ जाके इतनी हैरान हुई, वहाँ अच्छे भले कपड़े थे, पर्स थे, हर चीज़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमतें थी कि भाई जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लंदन नहीं आई हुई, मैं किसी ना लिबर्टी मार्केट में आई हुई हूँ। कि भाई एक जो है ना कुर्ता देखो पसंद को, अब बताएं ना मुझे एक कुर्ते की क्या वैल्यू होती है। कहते हैं 1500 रुपये का कुर्ता। और दूसरा मैंने उसे कहा कि भाई जो है ना एक पर्स मैंने देखा, छोटा सा पर्स, कहता 800 रुपये का। अब मुझे बताएं कि बंदा जाके फिर ब्रांड से जाके सेलों से न ले ले, कि एक बंदे की इज्जत तो हो ना कि भाई नई जगह से मैंने आके चीज़ ली है। एक तो पुरानी चीज़ ली है, ऊपर से जनाब जी उसकी कीमत चेक करें। अभी मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि कोई लोग कहते हैं कि गुच्ची मुच्ची का बैग है और पता नहीं किस चीज़ का बैग है। मैं कहती हूँ बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, गुच्ची है तो भाਵੇਂ चुच्ची है। तो फिर मैं जो है ना मैंने कहा मैं गरीब बंदा, किराया जो है ना मैं तो वैसे भी किसी के साथ ही आती हूँ, मेरे अपने पास ढेला भी नहीं होता। तो मैं जो है ना आ गई, तो मैंने जब कपड़े देखे 1500 रुपये का कमीज़, अब 800 रुपये का दुपट्टा, दो दो 250-250 वाली चीज़ें भी पड़ी थी, लेकिन उनके अंदर ना वो वाली बात नहीं थी जो महंगी चीज़ के अंदर बात थी। 250 का दुपट्टा भी पड़ा था, रेडियो पे पड़े थे तो वो भी मैंने तो खैर लिए ही नहीं है ना, मैंने तो लेने ही नहीं होते। मुझे पता होता है कि जब मैं ना अभी तो मैं कमाई का सिलसिला बना रही हूँ कि अब ये दुपट्टा खड़ा था, मैंने उसे कहा कि ये भाई लॉन का दुपट्टा है, ज़रा प्रिंट बेहतर है भाई, लाइट लाइट सा है ना। तो आगे से मुझे हंटे हुए दुपट्टे का 500 रुपये बता रहा है। अब हंटे हुए दुपट्टे को मैं लूँ तो अगर आप किसी और जगह पे जाओ ना, अच्छी जगह पे मतलब कि सेलें सूने हों, तो वहाँ से भी 500 रुपये का दुपट्टा मिल ही जाता है। अब मैं यहाँ से लेती, मैंने कहा अब मैं जाके शलवारें मैच करूँगी, फिर उसके ऊपर रोड़ना पिटना डालूंगी, भी सलवार मैच नहीं हो रही, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा बाढ़ में जाओ। मैंने कहा वैसे लोग वहाँ पे बहुत परेशान थे दुकानों वाले ना। वो कह रहे थे, मैं इतवार वाले दिन गई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई जो है ना इतवार वाले दिन ना बहुत औरतें होती हैं, बहुत रश होता है। अब देखें हाँ, इधर कोई रश इतना ख़ास नहीं था। तो मरियम नवाज़ ने जो ख़ास उन्होंने मुझे बताया, उनको लगा ना कि भाई मैं व्लॉग बना रही, तो उन्होंने अपना पैगाम मुझे रिकॉर्ड कराया ना। एक बंदे ने तो बाकायदा रिकॉर्ड कराया, फिर मैंने नहीं चलाया। मैंने कहा एवं वो लोग फिर जो है ना वो कहते हैं पता नहीं क्या करे। वैसे मुझे किसी ने कहा था कि अगर कोई रिकॉर्ड कराना चाह रहा था तो कर लेना था ना, तो इस तरह आपका जो चैनल है ना वो बड़ा तरक्की शरक्की कर जाता है। उस टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मैंने कहा चले भाई एक हो रहा है कि पैगाम मैं दे दूँगी। मेरे जो है ना व्लॉग 2-20-25 लोग ही देख रहे होते हैं, जो 20-25 लोग ही चले मेरे पैगाम पहुँच जाए उन तक, ये भी काफ़ी है। कि मरियम नवाज़ ने रेड़ियाँ रूड़ियाँ हटा दी हैं गरीब लोगों की, और गरीब लोग जनाब जी अब दुकानों का किराया नहीं अफोर्ड कर सक रहे। तो वो कहते हैं कि अब हम कहाँ से रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करें। बच्चों के लिए जनाब रेड़ी लगाते थे कि चलो कोई रोटी भाजी घर में पक जाती थी, अब वो भी कोई नहीं पक रही। तो मैंने कहा कि चले मैं अपने थंबनेल में भी थोड़ी सी ये वाली चीज़ ऐड कर देती हूँ, न लोगों का पैगाम पहुँच जाता है। बहरहाल मैं शॉपिंग करने के लिए मैं कहाँ आती हूँ, मैं तो बस देखने ही आती हूँ। अब जब अल्लाह देगा तो हम शॉपिंग भी कर लेंगे। अब अल्लाह से उम्मीदें लगाई हुई हैं मैंने, तो मैं तो इसी काम के ऊपर भाई जनाब मुझे लग गई हूँ कि चले मेरा जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर दे, लोग लाइक कर दें। कोई लोगों को तो कोई तरस नहीं आता, अल्लाह ही तरस खाएगा तो होगा। और यूट्यूब वाले खुद ही कुछ कुछ कर लें तो बेहतर है। फिर एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, मैं वीडियो बना रही थी, मुझे कहता बाजी आपका चैनल है। मैंने कहा
हाँ, तो कहता है इधर है, मैं आप चैनल सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो अब सब्सक्राइब करने के लिए उसके जो है ना वो डाटा डूटे का मसला आ रहा था, तो वो मेरे साथ चैनल सर्च कर। अब देखे ना लोग जो है ना, आप घर से निकलते हैं ना, आपके कोई ना कोई अल्लाह जो है ना रास्ता बना देता है। अब वो मेरी जान पहचान वाला तो नहीं था, बेचारा पठान था। तो उसने कहा कि बाजी चले मैं आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर देता हूँ। मैंने उसे कहा कि चलें आपका भला हो जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर एक थोड़े सी बंदे के अंदर जो है ना एक समझे कि सदका हो जाता है, पत्ती पड़ जाती है, और तो कुछ नहीं हो जाता। मैंने कौन सा बिल्डिंगें बना लेनी है, मैंने प्लाजे खड़े कर लेने हैं 20-25 हज़ार रुपये कमा के। लेकिन मेरी कोशिश है और मैं लगी रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना लोगों के देखे हैं टाइट। अब पहले पेंट शेंटें होती थी भैया 250-300 की मिल जाती थी, अब वो भी 800-800 की इस तरह करके उसकी प्राइसें लगी हुई थी। और मैं जो है ना हैरान होकर बैठी थी। मैंने कहा हम लोग जब 300 की चीज़ लेने जोगे होते हैं तो वो 300 वाली चीज़ 600 की हो जाती है, जब 600 की चीज़ लेने जोगे होते हैं तो वो 1200 की हो जाती है, और हम मुँह उठा के बस खड़े ही होते हैं। तो हमारा तो कोई अता पता होता नहीं है, हमें समझ आती नहीं है कि हमने किस तरह मुँह करके जो है ना हमने जो है ना रोना है, और यहाँ किस तरह मुँह करके हमने हंसना है। हमारे हालात कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे पास में कुछ भी नहीं होता। और मैं जो है ना इसकी जो है मार्केट में जाती हूँ, मैंने मेरे दिमाग में होता है चले कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है बंदे को 200-400 छुपाई बैठा होता है, चले कोई ऐसी चीज़ मिले ना कि बंदा को सुकून आए कि भाई मैंने 400-500 वाह वाह लगा दिया था, अच्छी जगह पे लगा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं जो है ना मोट घोट के जाती हूँ, मोट घोट के ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास होता ही इतना है कि भाई अब आप देखें कि भाई रास्ते में बंदा पानी नहीं पी सकता। बंदा रास्ते के अंदर जो है ना कोई समोसा ले के बंदा खा लेता है। कभी होता है ना भाई, ज़ाहिर है लोग जाते हैं बाहर तो वो उनके पास अलग से पहले गरीब गरीब औरतों को देखा है कि भाई वो जो है ना खाने पीना उनका बेहतरीन होता है, बाहर जाएंगी चीज़ें खाएंगी, लाइफ को इंजॉय करेंगी और सारा कुछ करेंगी। लेकिन हम जो है ना हम बस मुट्ठे घोट के आते हैं, मुट्ठे घोट के चले जाते हैं। और ये अच्छे भले जो लोग होते हैं ना खाते पीते, वो भी बेचारे जो है ना लंडा पहनने पर मजबूर हो गया। लेकिन लंडा जो होता है ना वो इतनी कोई माठी चीज़ नहीं होती है। कभी कभी आपको यहाँ बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती होती हैं। अब जैसे कि जूते पड़े थे, अब जूते आप मैं एक जगह पे गई हूँ, पता नहीं वो मैंने क्लिप लगाया है कि नहीं, आगे पीछे हो गया होगा। 1500 के प्लास्टिक के जूते थे। अब आप मुझे सोचे, मुझे आप खुद बताएं, कोई अक्लमंदी है बंदा लंडे जाके 1500 के प्लास्टिक के चप्पल है, फिर वो नहीं जाके 800-900 की ना जाके ले ले। भाई कोई फ़ायदा भी तो हो ना लंडे जाने का, थोड़ी बचत हो जाए, थोड़े बंदे के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिले कोई वाह वाह हो। फिर भी है, अब निक्का सा पर्स पड़ा था, आप यकीन करें उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता था। उसके अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भी जो है ना मोबाइल आ जाता, और इस तरह की कोई दो एक आध सुर्खी आ जाती। 800 रुपये का था। मैं तो हैरान ही हो के बस खड़ी थी। मैंने कहा अब बंदा करे तो करे क्या। मैं जो है ना शलवार लो तो कमीज़ मैच नहीं होती, कमीज़ लो तो शलवार मैच नहीं होती। कोई चीज़ माटी मिल भी जाए तो वो फटी हुई होगी कहीं ना कहीं से, उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत ही ऐब भी होगा। बहरहाल औरतें जो है ना अक्सर देख रही थी मैं कि भाई जो है ना वही भाई अपना जो है ना विंडो शॉपिंग। अब मुझे विंडो शॉपिंग का मतलब ही नहीं आता, विंडो शॉपिंग किसको कहते हैं। तो मैं विंडो शॉपिंग को बस यही कहते हैं कि भाई चीज़ें देखो ठंडे साबर और घर आ जाओ। भाई मतलब मुझे समझ ही नहीं आती विंडो विंडो क्या होती है, मतलब समझ नहीं, मुझे नहीं पता किसने ये नाम रखा है। बहरहाल मेरी तो सरदर्दी है ये वाला नाम। तो बहरहाल मैं गई और मैंने अपना तजर्बा आप लोगों के साथ भाई दिखा रही हूँ। मैंने अभी क्या क्या देखा। फिर मैंने वहाँ पे एक दुकान पे गई। अब ये देखे ना यहाँ पे पर्स खड़े थे। अब यही पर्सों वाली जगह थी जहाँ पे जो है ना बंदे ने फड्डा किया, और मैं देख रही थी। मुझे लगा कि भाई जो है ना वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया, लेकिन वो डिलीट कोई नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना वो पाउच सा था, पता नहीं जैसे बंदे डालते हैं ना जेबों में, उस तरह का था। अब उसने बेचारा ने उसको जो है ना चेक कर रहा होगा कि इसकी कितनी जेबें हैं, और इस तरह करके उसमें से 100 फिर मेरे मुँह से 100 निकल जाता है, मतलब हमारे हिसाब से 200-300। तो उसका तो $1 था। तो वो पता नहीं, मतलब एक नोट था, मुझे ये पता 100 का था, अल्लाह जाने वहाँ पे $1 होता भी है कि नहीं। बहरहाल एक नोट था। तो यही समझ आ रही थी कि डॉलर मिला, डॉलर मिला, अल्लाह जाने किसका डॉलर मिला, किसको मिला। तो वो जनाब उन्होंने, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पिछले व्लॉग में जैसे वो भाग रहे थे ना मारने के लिए एक दूसरे को, तो इस व्लॉग में भी मैंने कहा ये तो मेरा सिर ले के रहेंगे ना। मैं जिधर जाती हूँ वट्टे उठा के खड़े होते हैं बंदे, मेरा ऐसे में दिल घबराने लग जाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो छुड़ाने आते हैं, कुछ लोग होते हैं वो तमाशा देखने लग जाते हैं कि भाई जो है ना कोई मार कुटाई हो, ज़रा भाई माहौल चेंज। मैं कहती हूँ भाई जो है ना तुम लोगों ने कमाना मरना तो है ही सही ना, तो कम से कम इज्जत से तो कमाओ ना। बहरहाल ये मेरा व्लॉग था। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैंने बड़े मेहनत से बनाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें
और मेरे व्लॉग को जो है ना लाइक कर दिया करें, ताकि भाई जो है ना मेरा दिल खुश हो और मैं आगे जो है ना तरक्की करने का मेरा भी दिल चाहे और मैं मेहनत करती रहूँ। देखे ना, जब बंदे की सपोर्ट नहीं होती ना, बंदे का तो दिल मार जाता है। तो ऐसे 1-2 सब्सक्राइबर भी रोज़ हो जाए ना, बंदा जो है ना हिम्मत पकड़ता है कि नहीं मैं ना कुछ करूँगा भाई, जो मेरा काम अच्छा है, मैं मेहनत में लगा रहूँगा। वो होता ही नहीं है, बंदा जो है ना इतना डाल हो जाता है, सर में दर्द। मैं कहती हूँ पता नहीं भाई, मैं अपनी दरों दीवारों को सुना रही हूँ अपनी बकवास, कोई तो और सुनता नहीं है, तो लोगों तक पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, या पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल मैंने आपको अपना जो है ना तजर्बा बता दिया है। यहाँ जाए ना तो सोच समझ के जाएँ भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं। बड़ी कोई आपको अच्छा तगड़ा नाश्ता किया हुआ हो ना, फिर आपको यहाँ जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, फिर चीज़ें मिल जाती हैं, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं मिलता।